गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम डॉक्टर प्रिया फ्रॉम डॉक्टर साबलरा क्लिनिक नासिक। चलो आज और एक केस बताना चाहूँगी। तो एक 30 इयर्स लेडी जो हमारी पुरानी पेशेंट रह चुकी है, उनका एक दिन हमें फ़ोन आता है और उन्होंने बताया कि डॉक्टर आप तो जानते ही हो कि मेरी अभी डिलीवरी हुई है 2 महीने पहले, और है ना शुरू में मुझे नॉर्मल मतलब दूध आ रहा था, पर अभी तो बिल्कुल दूध कम हो गया है अचानक से। और है ना हमारे यहाँ रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत होते हैं प्रेगनेंसी के बाद, ये नहीं खा सकते डिलीवरी के बाद, या वो नहीं खा सकते, फ्रूट्स नहीं चलता, ठंडा खट्टा नहीं चलता, और बहुत ही ब्लैंड डाइट देते हैं और मुझे बिल्कुल वो भाता नहीं है। तो मुझे खाना भी इतना जा नहीं रहा है, और आप तो जानते हो कि पहले ही मुझे एक लड़का है और अभी वापस से ट्विन बेबीज़, तो बहुत ज़्यादा मेरा ओवर एग्जर्शन भी हो रहा है। बच्चे दोनों, एक सोता है तो दूसरा उठता है, रात को जगना भी बहुत होता है, और सुबह दूसरे वाले को स्कूल जाना होता है, बड़े वाले को, तो उसके लिए भी जल्दी उठना ही पड़ता है क्योंकि वो मेरे बिना जाता नहीं है। तो ऐसे देखने जाए तो मेरी नींद भी बहुत ठीक से हो नहीं रही है, और इस वजह से मुझे लग रहा है कि वो बच्चों की भी चिंता लगी रहती है। वो बड़े वाले को अडेप्ट होने में थोड़ा सा समय लग रहा है, वो भी जलस हो जाता है कि मम्मी इन्हीं को टाइम दे रहे हैं। और छोटे वालों को भी है ना, अभी छोटे हैं तो उनको वेदर चेंज में या मतलब फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हुआ पहले, या फिर सर्दी खांसी होती रहती है, कभी किसी का पेट दुख रहा है, क्या हो रहा है। तो इस वजह से ना डॉक्टर, मैं उनके लिए भी बहुत एंशियस रहती हूँ, और फिर इस वजह से शायद मुझे लगता है कि मुझे इतना खाना भी नहीं जा रहा है ठीक से, और मुझे कहीं ना कहीं लग भी रहा है कि मैं ठीक से खा नहीं रही हूँ, इसलिए भी शायद दूध कम हो गया है। मैंने 2-3 दिन से खाना मेरा इम्प्रूव भी किया, पर वो कोई चेंज नहीं दिखा मुझे। तो क्या आप मेरी कोई हेल्प कर सकते हो? तो हमने पेशेंट के लिए फॉलोइंग कंसिडरेशन दिया। तो यहाँ सबसे पहले हमने लिया चेस्ट में मिल्क डिक्रीज्ड क्योंकि दूध कम हो गया है, फिर इंडाइजेशन नर्वस क्योंकि रात को जगना, बच्चों की चिंता, इस वजह से इंडाइजेशन होने की वजह से भूख नहीं लग रही ठीक से और खाना नहीं जा रहा, और खाना नहीं जा रहा इसीलिए हमने माल न्यूट्रिशन भी लगाया क्योंकि खाई ठीक से नहीं रही है पेशेंट, इस वजह से वजन भी कम हो रहा है, विगर भी कम हो गया, वीकनेस महसूस हो रहा है। और आप देख सकते हो अल्फा अल्फा बहुत अच्छा स्पेसिफिक रेमेडी है एपेटाइट टोन अप करने के लिए भी और मिल्क क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए भी नर्सिंग वुमन में। तो हमने अल्फा अल्फा 30 के 3 डोज दिए। यहाँ पे हमारा ये भी कंसिडरेशन था कि प्रॉब्लम फिजियोलॉजिकल है, कहीं ना कहीं मेंटल कॉज इतना स्ट्राइकिंग है ही नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन में जाने की बजाय हम स्पेसिफिक में जाना चाहते थे। और अल्फा अल्फा बहुत ही ज़्यादा अच्छा होम्योपैथिक एपेटाइज़र है, जो कि आप देख सकते हो टोनिंग अप एपेटाइट, फिर इंडाइजेशन और डेफिशिएंट लैक्टेशन, नर्सिंग मदर, ये सब भी कवर करता है। तो आप भी जब इस तरीके की केस में आओ तो ज़रूर अल्फा अल्फा को यूज़ करो और मैजिकल रिजल्ट्स देखिए। थैंक यू, बाय।